जब से भाजपा सरकार आई है दंगे बंद, ये अच्छा है कि दंगे बंद है। दंगे बंद क्यों हैं? दंगा कराने वाले ही सत्ता में आ गए। अगर दंगे कराने वाली ये थी तो योगी जी पकड़ पकड़ के क्यों एक एक को ठोक रहे हैं? अरे कहाँ से दंगा पार्टी? दंगा तो ये विपक्ष कराता है, विपक्ष दंगा कराता है और काम कुछ नहीं है। ठीक है, मैं जैसे जहाँ भी है जिस समाज के हैं उन पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि एक ही संप्रदाय पे कार्रवाई हो रही है, ये बहुत गलत है। जांच ने कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं, सीधा एनकाउंटर। आम आदमी ने किस पे करा? गुंडों बदमाशों पे ही तो हो रहा है एनकाउंटर। गलत करेगा चलेगा, कौन रोकेगा उसके लिए? पना और दे रहे हैं ये नेता लोग, अखिलेश यादव और ये दुनिया भर के पना और दे रहे हैं बिल्डर के लिए। बस फ्री मिल रही है, हाँ बिजली फ्री मिल रही है। वो किसको फ्री मिल रही है? जिसको उसकी नीड है। आप अगर उसके कंजम्पशन से ज्यादा कर लोगे ना, 20,000 लीटर से ज्यादा अगर आप फ्री वाला जो है ना, वो केजरीवाल अपने बाबूजी का जमीन बेच करके लाकर यहाँ पे फ्री बांट रहा है दिल्ली में। मोदी जी ने भी 80 करोड़ को खिलाया था, उन्होंने भी अपनी बाप की जमीन बेची थी। जरूरत पे दिया था, जरूरत पे। अरे आप अभी दिल्ली वालों की क्या जरूरत है फ्री की, ये बताओ। ये वाली वो वाली बात हो गई। अगर केजरीवाल महंगी गाड़ी में चलेगा तो दिक्कत है, लेकिन मोदी तो हमने शेर का बच्चा पाल लगा है। ये क्या मतलब बनता है भाई? दोनों बराबर है मेरे लिए। बोलते मैं 100 रुपए का मफलर पहनती हूँ, फिर वो क्या है BMW मर्सिडीज में क्यों घूम रहा है? वो BMW मर्सिडीज में क्यों घूमता है जब वो 100 रुपए का मफलर पहन के चलता है? हाँ। राष्ट्रपति से जाता है हवाई चप्पल पहन करके, उसके बच्चे विदेश में घूमते हैं। वो आम आदमी है, वो आम आदमी है। वो बोल ही नहीं रहा वो आम आदमी है, लेकिन आप ये मत बोलो कि एक सीएम को देखो सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, ठीक है, वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन आप ये मत बोलो कि हम मोदी के लिए कुछ भी खर्च करने अपनी बात आती है तब वो कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए नहीं, हम तो आम आदमी ऐसे ही घूमे। बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा मैं एक के खिलाफ हूँ, मैं दोनों के खिलाफ हूँ इस मामले में। आप ये बताओ केजरीवाल जी ने अगर बोली थी ना, उनके लिए वो बात गलत है, ठीक है, लेकिन मोदी जी अगर 10 लाख रुपए का सूट पहन के चल रहे तो वो भी तो गलत है। आपके खिलाफ एक फाइल है, ठीक है, वो फाइल पेंडिंग में है। अब अचानक से किसी ने बोल दिया मुझे इस फाइल का क्लियरिटी चाहिए, फाइल में क्या है, तो ऑटोमेटिकली ईडी तो आगे बढ़ी गई। अब उनके खिलाफ फाइल पहले से था, उसको रीओपन करवा दिया गया है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस क्या कर रही है इसमें? एक चीज बताओ ना, उनके खिलाफ ही आएगी जब उनके खिलाफ अभी अचानक से कुछ जब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। सुनो, आप जो है ना पीएम को एक चिट्ठी लिखो, उसे बोलो हेमंत बिस्वा शर्मा के पास सामने ना मेरे पास कुछ सबूत है, आप पेश करो। अगर कल फाइल ना खुल जाता तो मेरे नाम बोल दो। कैसी बात कर रहे हो? अपोजिशन का सबसे बड़ा जो लीडर है राहुल गांधी, वो बोल रहा हो तब तो खुल नहीं रही। अडानी पे जेपीसी की राहुल गांधी जी, अडानी जी, राहुल गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं क्या? अरे वो तो बेवकूफ आदमी है यार, उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो यार? कम से कम अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, बेवकूफ कैसे कह रहे हैं राहुल गांधी को? न बोलने का तमीज है, न बात करने का, न किसी के सामने खड़ा होने का तमीज है। आलू का सोना बना रहे वो आदमी है क्या? वो सिंपल कांग्रेस को पढ़ी लिखी पार्टी बताओ। अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया है ना, अभी बाहर में जाके क्या किया उन्होंने? कैसा रहता फैलाया ना वहाँ पे, किसी के सामने ना सर उठा कर बात नहीं कर सकते। इस तरीके से बेइज्जती किया उसने। लास्ट में उन्हीं के समर्थक एक लेडीज थी, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के समर्थन हूँ, मैं कांग्रेस के समर्थन स्टार्टिंग से हूँ, बट इस तरीके का भारत का बेइज्जती मत कीजिए कहीं पे। वो टूटा हुआ था क्या जो जोड़ रहे हैं? टूटा हुआ कहाँ था भारत? हमारा भारत को जो मिट्टी का टुकड़ा है क्या तोड़ देगा किसी ने? हिंदू मुस्लिम से बीजेपी ने तोड़ा, हिंदू मुस्लिम करने बोला, किसने बोला? राहुल गांधी। अरे वो तो बेवकूफ है, उसके बारे में क्या बात करना। मोदी जी ने क्या बोला 2014-15 में जाके चीन में कि 2014 से पहले का भारत ऐसा था जिसमें हम रहने लायक नहीं था। 2014 से पहले जो नागरिक रहता था उसकी क्या करोगे आप? वो सारे कोई रहने लायक नहीं था यहाँ पे, वो भारत रहने लायक नहीं था। बताइए सर, इतने हो रहे थे, कहाँ था रहने लायक? भाई सेफ्टी अब मिली है ना, 2014 के बाद ही तो सेफ्टी मिली है। उससे पहले कितने दंगे हुए, कितने फसाद हुए, कितने दंगे फसाद? आप बताइए। नहीं, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जब चालू करी, भारत टूटा कब था? भारत टूटा ही कब था? जो ये कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने चालू करी थी, तो टूटा ही कब था भारत? और ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करा। भाई साहब, जब से मोदी जी आए ना, तब से देश में सब कुछ सही है। उससे पहले कुछ नहीं था। दंगा कराने वाले ही सत्ता में आ गए, तो अब दंगे नहीं होंगे, ये बात पक्का है। जो दंगा कराते थे वही सत्ता में आ गए, अब दंगे नहीं होंगे, ये गारंटी है। जो केंद्र में बीजेपी दंगे कराती थी, दंगे कराते ही अरे यार, दंगा पार्टी, यही लोग भाजपा दंगा पार्टी। अरे कहाँ से दंगा पार्टी? दंगा तो ये विपक्ष कराता है, विपक्ष दंगा कराता है और काम कुछ नहीं है। विपक्ष का काम दंगा। जब से भाजपा सरकार आई है दंगे बंद, ये अच्छा है कि दंगे बंद है। दंगे बंद क्यों हैं?
बताइए सर, बताइए सर। जब एक बार अगर दंगे कराने वाली ये थी तो योगी जी पकड़ पकड़ के क्यों एक को ठोक रहे हैं? क्यों ठोक रहे हैं? क्या कह रहे हैं सर? उत्तर प्रदेश में एक तरफा कार्रवाई, मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई जो दंगे चमचे वाली पार्टी वालों को तो बुरा लग रहा होगा ना, क्योंकि अब इनके जो दंगा करने वाले हैं वो अंदर ठुकते जा रहे हैं एक एक करके एनकाउंटर। चलो बोल लो आप। उज्जैन के मंदिर में उन्होंने सरेंडर कर दिया बंदे ने, तो तुमने एनकाउंटर क्यों करा? क्यों करा? एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है यूपी के? क्या करे, मतलब केस चलता रहे 15-20 साल और जब सरकार पलटे तो वो फिर गुंडा बदमाशी बाहर आके करे। ये तो एक तरफा कार्रवाई हुई। कैसे कार्रवाई? गुंडे को गोली मारना कहाँ की, वो इंसाफी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश में एक तरफा कार्रवाई, मुस्लिम एनकाउंटर, एक एनकाउंटर हो रहा है। वो एनकाउंटर नहीं करते, उसको छोड़ देते और वो काफी लोगों को मार देता, तब सही था। फिर उसके फिर करते हाय इसको मारो, अरे इसको क्यों छोड़ दिया? सही हो रही है कार्रवाई, बिल्कुल सही हो रही है। लेकिन अतीक अहमद जैसे जहाँ भी है, जिस समाज के हैं, उन पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि अतीक एक ही संप्रदाय पे कार्रवाई हो रही है, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। ये तो गैंगस्टर है ना अतीक अहमद। विकास दुबे पर भी कार्रवाई हुई थी, अतीक अहमद पर भी हो रही है, तो इसमें एक तबके के ऊपर कैसे कार्रवाई बता सकते हैं? कह सकते हैं कि एक समाज के जो है वो बहुत परसेंटेज में ज्यादा कार्रवाई हो रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं। 99% एक समाज के एनकाउंटर, 1% क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जिस उसमें दंगे ज्यादा होंगे, जिस उसमें अपराधी ज्यादा होंगे, उसी के एनकाउंटर तो होंगे। ये तो ना कि नाम ले लेके खाली एक ही उसको दंगों को ठोका जा रहा है, दंगेबाजों को, और भी दूसरे धर्म में भी होते हैं। नहीं, वो पुलिस वालों ने मारा, पुलिस वालों को उसने मारा, पुलिस वालों ने अपना बदला ले लिया। अगर पुलिस वालों को दुबे ना मारता, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर दुबे पुलिस वालों को ना मारता तो वो भी ना मरता, उसका भी एनकाउंटर नहीं होना था। वो तो उसका एनकाउंटर इसलिए हुआ कि उसने पंगा पुलिस से ले लिया, इसलिए एनकाउंटर है। उसने भी, अतीक अहमद ने भी कितने पुलिस वालों का कमरे में बंद करके रखा था आपने, आप भूल गए ये बात? अतीक अहमद का भी एनकाउंटर होगा फिर? है अतीक अहमद का भी एनकाउंटर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? बिल्कुल होगा, करेगा, भागने की कोशिश करेगा, मारा जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसकी भी गाड़ी पलटेगी। वाले तो करते हैं एनकाउंटर, योगी जी अपनी गन लेके तो न जाएंगे उसके पीछे, पुलिस वालों से ही करवाते हैं एनकाउंटर, पुलिस वालों से ही तो करवा रहे हैं सबका, खुद तो न कर रहे जाके। अभी भाई साहब कह रहे हैं पुलिस वाले कर रहे हैं, ये सरकार का काम नहीं है, एक तबके के ऊपर केवल सरकार काम कर रही है। के माध्यम से योगी जी से ये कहना चाहूंगा कि अपना राजधर्म निभावें और बदमाशों की तरह कार्य न करें। ठीक है, वो एक सत्ता में आगे, पहले जो था अब उन पे जिम्मेदारी है, वो अपने राजधर्म को निभावें। मैं बस बदमाश वाला काम किया योगी ने? कोई मतलब जांच नहीं, कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं, सीधा एनकाउंटर बिना जांच फाइल के बाद जो एनकाउंटर होते हैं, पूरी पब्लिक उन पे जिन पे अत्याचार हुए हैं ना, उन्होंने खुद रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके खिलाफ, तभी जाके वो अंदर हुआ है। पहले रिपोर्ट तो करते थे पर फाइल पहुंचती नहीं थी, फाइल इकट्ठी नहीं होती थी पहले अखिलेश के टाइम पे फाइल इकट्ठी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि अखिलेश का नेता था, वो दबदबा इतना था कि भाई आम आदमी किस पे करा, गुंडों बदमाशों पे ही तो हो रहा है एनकाउंटर। शरीफ आदमी किसका एनकाउंटर करा, पूछना जरा इनसे। अग्निवीर योजना आई थी, अग्निवीर योजना का जगह जगह विरोध हुआ था, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अग्निवीर योजना में जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, कहीं भी बुलडोजर नहीं दिखाई दिया, कहीं भी योगी जी का बुलडोजर गायब। अगर कोई कार्रवाई मुसलमान करता है, कोई विरोध करता है, सीधा बुलडोजर। तो अग्निवीर में खाली हिंदू विरोध कर रहे थे क्या, मोमडन नहीं थे क्या? बात समझ में नहीं आई, खाली हिंदू विरोध कर रहे थे। अग्निवीर में चुनिंदा 1% भी नहीं होगा अग्निवीर में मुसलमान। अग्निवीर योजना में विरोध में मुसलमान 1% नहीं है, और अगर मुसलमान होता तो एक तरफ बुलडोजर। पक्षपात व्यवहार है, बिल्कुल एक तरफा व्यवहार है, सब दुनिया को दिखाई दे रहा है। आपको भी यही लगता है सर, एक तरफा वो हो रहा है व्यवहार के अंदर? व्यवहार नहीं है, सरकार बढ़िया चल रही है, बढ़िया काम कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। बदमाशों की तरह बदमाशी नहीं कर रही है सरकार? बिल्कुल कोई बदमाशी नहीं कर रही है। किसी पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है? किसी पे आप पे चलाया, हम पे चलाया, हम गलत किस पे चलाया बताइए आप? इन पे चलाया बुलडोजर, जो गलत करेगा बुलडोजर चलेगा, कौन रोकेगा उसके लिए? और ये गलत के लिए पनाह और दे रहे हैं ये नेता लोग, अखिलेश यादव और ये दुनिया भर के पनाह और दे रहे हैं बुलडोजर के लिए। बिल्कुल सही चल रहा है बुलडोजर। ये तो चाहते हैं गुंडों को शासन लाना, ये लोग चाहते हैं गुंडों को शासन लाना, और योगी जी चाहते हैं गुंडा राज खत्म करना। भैया फर्क है इनमें और हमने, और कोई फर्क नहीं भैया। हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात करके गए? कोई नहीं है, बिल्कुल कहीं राजनीति नहीं है। गलत करेगा वो गलती भुगतेगा, हम सही, हिंदू सही या मुसलमान सही। कहते हैं हमारे लोगों पर ही कार्रवाई करती है योगी। हमारे लोग हैं, हमारे लोग हों। कार्रवाई विकास दुबे पे नहीं हुई थी,
वो क्या मुसलमान था? अतीक अहमद जो है उसने मुसलमानों के घर कब्जे करे थे, तो फिर कहाँ से हो गया वो सही? वो कहाँ से सही हो गया? मुसलमानों के घर भी तो कब्जे करे थे। बेचारी एक बुजुर्ग लेडी जिसके फैमिली में कोई बच्चा अच्छा नहीं था, उसकी ज़मीन हड़प ली थी उसने, और उसको मरवाने के लिए भी उसको थोड़े से पैसे देकर कह रहा था कि ये ज़मीन मेरे नाम कर दो। उनने नहीं करी, कोर्ट कचहरी में केस लड़ा, उसका केस लड़ा काफ़ी टाइम तक, उसने उसकी ज़मीन उसको दिलवाई। अब बुलडोजर को आप वैध मानते हैं, अवैध मानते हैं? बुलडोजर तो चलना चाहिए, जो गलत काम करेगा उस पर चलेगा ही चलेगा बुलडोजर। जो गलत काम करेंगे उस पर चलेगा बुलडोजर। वह तरीके नहीं, आप हमारे घर चला, आपके घर चला, किसी घर चला, जो गलत काम करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा तो बढ़िया है। आपसे ही चल रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। तुम 10-10 बंदे एक को मोदी को घेर रहे हो, ये हो जाए वो हो जाए। अरे बुलडोजर जिस पे चलेगा वो तो चलेगा ही चलेगा।